झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान बुधवार को सत्र हंगामादार तो रहा है, लेकिन ये तपिश दिल्ली तक पहुंच गई है। दरअसल भाजपा विधायक अनंत ओझा के जल जीवन मिशन से जुड़े सवाल पर सरकार के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि वह विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। भोजनावकाश के बाद सभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जवाब मांगा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला, जिसके इंतजार में देर शाम तक बीजेपी एमएलए सदन के अंदर बैठे रहे और मुख्यमंत्री का जवाब का इंतजार करते रहे। शाम होते ही विधानसभा बंद होने लगा, जिससे लाइट बुझा दी गई। बत्ती बुझाने पर भाजपा विधायकों ने नाराजगी जाहिर की और अंदर से ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। इधर सरकार की ओर से मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि उनकी मांगे जायज नहीं है और फिर भी मुख्यमंत्री मिलने गए थे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। इस लड़ाई में झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कूद गए हैं। उन्होंने दिल्ली से एक बयान जारी कर सरकार पर आरोप लगाया है कि विधायकों को बंधक बना लिया गया है, बिजली काट दी गई है, एसी को बंद कर दिया गया है। झारखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के माननीय विधायकों के द्वारा झारखंड के अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का विषय उठाया गया। उससे नाराज होकर विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया गया। धरना देने को बाध्य हुए विधायकों को विधानसभा में बंधक बना लिया गया। बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, चारों तरफ मार्शल लगा दिए गए। लोकतंत्र में इतनी गजब की तानाशाही लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार के द्वारा अगर किया जा रहा है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का मामला सदन में उठाने कोई अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के इस कृत्य की निंदा करती है और तत्काल विधायकों को बाहर आने की अनुमति और साथ ही साथ अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने की मांग करती है। विधानसभा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी से आग्रह करेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश के युवा को अपना संबोधन दें। देखिए, 2019 में हेमंत सरकार बनी झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायकों ने कमर कसा है और आज विधानसभा के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के मुद्दे पे, बेरोजगारों के मुद्दे पे जो सरकार झूठ बोली, इसने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, नहीं दूंगा तो स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 और वो भी अगर नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था। पारा शिक्षकों को कहा था परमानेंट कर दूंगा, तमाम संविदा कर्मियों को, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, सहिया, जो भी लोग हैं, होमगार्ड, सहायक पुलिसकर्मी, सबको परमानेंट कर दूंगा। हम लोग 4 दिन से 5 दिन से लगातार यह कहते रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते रहे कि मुख्यमंत्री जवाब दें, लेकिन हद तो ये हो गई कि मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है नौजवान मित्रों झारखंड के आपको कि इन लोगों ने एसी बंद कर दिया, हॉल का पानी की व्यवस्था बंद कर दी। जो विधायक शौच के लिए या लघु शंका के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको घुसने नहीं दे दिया जा रहा, वो वहीं पे बैठ जा रहे हैं धरने पे। तो अब कैंटीन बंद करा दिया, पूरी अराजक स्थिति हो गई है। अभी आधी बिजली काटी है, धीरे धीरे करके बल्ब एक और बुझा रहे, काटने का काम कर रहे हैं। झारखंड के नौजवानों से आग्रह करता हूं, आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम लोगों ने जिस विषय को उठाया है, इस विषय को, इस आग को आप जलाए रखिए बाहर में, और जितनी ताकत हो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए बंगाल की खाड़ी में। जब तक ये सरकार उखड़ेगी नहीं, ये सरकार न सिर्फ लुटेरी है, ये सरकार न सिर्फ भ्रष्ट है, ये सरकार न सिर्फ निकम्मी है, ये सरकार न सिर्फ कामचोर है, ये हर मोर्चे पर फेल सरकार है। और जितनी जल्दी हेमंत सरकार जाएगी उतना ही जल्दी झारखंड का और झारखंड के नौजवानों का भला हो। आपने देख जवाहर, नमस्कार सबको। इस सरकार की जो आखिरी सत्र है 2019 के पहले, जिसने युवाओं को कई एक वायदे, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मियों को कई एक वायदे करके सरकार बनाई थी, चाहे वो पारा शिक्षकों का मामला हो, मनरेगा कर्मी का मामला हो, सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, सहिया हो, पोषण सखी हो, ऐसे सारे लोगों को उन्होंने वायदा किया था कि हम आएंगे तो परमानेंट करेंगे। विशेष करके युवा वर्ग के लिए 5 लाख रोजगार का वायदा किया था, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता का वायदा किया था। स्थानीय नीति, नियोजन नीति में भी उन्होंने कई एक वायदे किए थे, लेकिन आज हकीकत तो उसके ठीक विपरीत है। 28 में से 17 गैर झारखंडी लोग यहाँ नियोजित हो रहे हैं। इनके
जो भी नौकरियां इन्होंने गिने चुनी दी है उसमें, और कहीं किसी प्रकार से इनका कोई भी अब जो है मंशा इन सारे विषयों पर नहीं है। ये सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये विधानसभा का आखिरी सत्र है। 5 साल इन्होंने ठग करके युवाओं के जीवन को खराब किया है। 5 साल युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। हम लोग जब इनसे ये मांग कर रहे हैं युवाओं के संवेदनाओं के अनुसार कि आप इस पर बोलिए, तो एक लास्ट दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट दिन बोल करके हम निकल जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इस सरकार पे दबाव बनाए और राज्य के युवाओं के विषय में वो बोले और जनता से माफी मांगे, युवाओं से माफी मांगे, विशेष करके कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उन्होंने ठग करके 5 साल सरकार चलाई है। उनके सारे वायदे झूठे थे, फरेब थे, और आगे भी वो फरेब और झूठ बेचने के लिए जो जा रहे हैं, झारखंड की जनता उससे सचेत भी रहे। बैठे हैं बीजेपी और एनडीए के विधायक, लेकिन उनके जो प्रभारी हैं वो बयान देते हैं कि उन्हें बंदी बना लिया गया है विधानसभा में। क्या कहेंगे? अब इसमें हमको कुछ बोलना नहीं है। क्या बंदी बनाए गए? देखिए, ये अब उन लोगों का क्या नया ये तरीका है, ये वही लोग जाने। हम लोग तभी गए थे, उनके मुख्यमंत्री गए थे, हम लोग सारे प्रतिनिधि 8-10 सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री भी गए, और उनका जो मांग है हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। वो बोले कि कुछ आप बोलिए जो परंपरा के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, हम देखते हैं, जो संभव है वो करेंगे। तो क्या मतलब